नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। एचएस का फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। 26 तारीख लास्ट डेट है, 5 बजे से पहले कर लेना। काफी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि क्या लूसेंट बुक काफी है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या काफी स्टूडेंट्स हैं या काफी एकेडमीज है, वो कह रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स तो भाई लूसेंट से ही क्वालिफाई होगा। तो भाई आप भ्रम में मत रहो, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा पर मेंस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको वीडियो में पता लगेगा। अब इसमें हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस। साथ में हम अभी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि आपका 26 अप्रैल को है प्रीलिम्स और उसके 60 दिन बाद है आपका मेंस। और अभी हमारा गोल क्या है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक एक करके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें जान लेना, यार मैं कह रहा हूं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जाम की, तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई सिलेबस के बारे में, नंबर 1, ठीक है। दूसरा, उसके बाद कीजिए आप पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू से ये पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। तीसरा, पढ़ना कहाँ से है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मार्केट में हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, हजारों बुक्स हैं, कहाँ से पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ हो गई तो आपकी रैंक आराम से आ जाएगी। साथ में तैयारी भी तो करनी है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये 3 टाइम रिवीजन कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेटेज किसका ज़्यादा रहने वाला है। अभी हमें बात करनी है प्रीलिम्स प्लस मेंस की। देखो, कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके ओनली मेंस में पूछे जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके प्रीलिम्स में ही पूछे जाएंगे। एक सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक तो आपका है साइंस, ये आपका केवल प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। क्यों? एक तो इसकी भाई 1/4 वेटेज है, सबसे पहली चीज। मेंस में जो आपका सिलेबस है उसमें गिवन है साइंस टेक, वो आपका करंट अफेयर का पार्ट हो गया। दूसरा, इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके भाई 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, एनवायरमेंट के भाई इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एनवायरमेंट मेंस के लिए तैयार कीजिए। जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया। जीएस पेपर 2 में थोड़ा आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, पूछे जाएंगे करंट अफेयर में। उसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको पता हो कि करंट में चल क्या रहा है, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा क्वालिफाई। बट मेंस में तो भाई लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे कब आप? जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है। देन आपका जीएस पेपर 3 में पूछा जाएगा, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमी हो गया, और साइंस टेक के आपके कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स वो हैं जो आपके प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, और साइंस प्रीलिम्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मेंस में नहीं आएगा। तो ये चीज सबको दिमाग खोल के और सिलेबस को देखते हुए पढ़ना है। अब हम पहले उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स में भी काम दे, आपके मेंस में भी काम दे, और इंटरव्यू में तो देंगे ही देंगे, ठीक है। और अभी हमें तैयारी करनी है भाई प्रीलिम्स की, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना, रैंक लेना तो है ही है। तो सबसे पहला है भाई आपका साइंस, 25 वेटेज है। देन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हिस्ट्री। देन ज्योग्राफी और पॉलिटी सेम सेम प्लेटफॉर्म पे है, 15 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन करंट अफेयर, और सबसे ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन अब यार पूछे जाए आपके हरियाणा जीके। एक एक करके हम इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका भाई पॉलिटी सब्जेक्ट, और इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे भाई 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 20 भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा भाई 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जरूर पढ़ना। हाँ, ये वाली बुक आप स्किप कर सकते हैं, पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ये जरूर पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन देखेंगे ना आप, वो इसी बुक से आए हुए हैं। सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिनको नहीं पता उन्होंने गलत भी किए क्वेश्चन। आप कितने भी टेस्ट सीरीज लगा के देख लीजिए, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन गलत ही होते हैं। रीजन, कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। नॉलेज पूरी है कि हाँ पता है प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक नॉलेज सबको है। पर क्वेश्चन जब पॉलिटी के अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, तो 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 3 आप गलत कर देंगे। रीजन यही है कि बेसिक नॉलेज तो हो गई है, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हुई है। तो आपका भाई ये कंसेप्ट क्लियर ये करेगा। हाँ, पॉलिटी में भाई बाइबल तो आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत है, इसको आप रट दो, ठीक है। रिवीजन 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 करके बढ़िया तरीके से इसको आप रट दो, इसको अच्छे से तैयार कर लो। ये तो हो गया आपका पॉलिटी का। पॉलिटी में आपका क्या कहाँ का हेल्प करेगा? प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही, साथ में जीएस पेपर 2 में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है भाई एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। अब इसमें आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। आर्ट एंड कल्चर के लिए भाई नितिन सिंघानिया पढ़नी बहुत जरूरी है। दूसरा, आप 11th 12th की आप एनसीईआरटी कर लीजिए, किसकी? एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की। हाँ, एंशिएंट मेडिवल इतना रोल प्ले नहीं करेंगी आपका मेंस में, बट प्रीलिम्स में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ही करेगी, ठीक है। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस में आप इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? आपका आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया बुक। याद हो गया? देन आता है आपका भाई मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका मेंस में जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम बुक है सबको पता है। दूसरा, क्लास की जो बिपिन चंद्रा की बुक है वो आप अच्छे से कर लो, ये आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, ये आपका मेंस में भी हेल्प करेगा। और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा जा सकता है, वो इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, वो आपका मेंस में ही आएगा, ठीक है। देन आता है आपका भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका भाई जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, जीएस पेपर 3 में करेगा, इन्वायरमेंट वाले उसमें, ठीक है। इसमें आपका 11th 12th की सबसे पहली चीज
11th की जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है भाई उसको रट दो, अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लो। देन आपकी भाई इंडियन ज्योग्राफी 11th की ही। देन आपकी भाई 12th की कह करना आप ह्यूमन ज्योग्राफी, और जीसी लियोन के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो कर लो और पूरी कर लो, तो भाई कहना ही क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके जीएस पेपर 1 में और 3 में हेल्प करने वाले हैं, और प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन इजीली पूछे जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट है वो कुछ टॉपिक्स आप लूसेंट से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली लूसेंट पे रिलाई करना है, याद रखना ये बात। देन आता है आपका भाई इंडियन इकोनॉमी। अगर आप पैटर्न देखेंगे पीवाईक्यूज का, तो पहले क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता था इकोनॉमी से, अब पूछे जा रहे हैं भाई 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2019-20 के आसपास। देन धीरे धीरे बढ़ के ये आपके भाई 7 से 8 क्वेश्चन हो गए हैं। ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। मेंस में आपका जीएस पेपर 3 में बड़ा चंक पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी 11th क्लास की बुक है वो अभी मत पढ़ना, वो आप मेंस में पढ़ लेना। अभी आपको पढ़ने की कौन सी जरूरत है? अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता है इकोनॉमी के, तो भाई मैं कहूंगा 12th क्लास की बुक से स्टार्ट कर दो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इंडियन इकोनॉमी श्रीराम सर की बुक है, ये पढ़ लो। साथ में भाई किसी को रमेश सिंह पसंद है, किसी को विवेक सिंह पसंद है, किसी को भाई नितिन सिंघानिया पसंद है, वो आपकी मर्जी है। बेसिक कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो आप प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इकोनॉमी के इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा। डन। देन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब आपका हरियाणा जीके। मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी बार आपके प्रीलिम्स में, 7 से 8 तो भाई मिनिमम है। ठीक है, ये आपका भाई मेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो हरियाणा वाले हैं उनके लिए तो भाई ये सोने पे सुहागा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 में भी पूछा जाएगा, 2 में भी पूछा जाएगा और 3 में भी पूछा जाएगा हरियाणा जीके। तो आप भाई आर गुप्ता की हरियाणा की जीके बुक ले सकते हैं, दूसरा या आप जो आपका मन करे वो वाली बुक ले लेना। ठीक है, हरियाणा जीके यहाँ तो कराएंगे ही कराएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में स्पेसिफिक आपके साइंस सब्जेक्ट की। 9th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, 10th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, ये आपकी मोर देन एनफ रहेगी। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके 25 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन इजीली आपका टाइम हो जाएंगे इन्हीं बुक से। ठीक है, बेसिक पूछा जाएगा, बेसिक साइंस है, याद रखना, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो भाई जो क्वेश्चन टफ है, फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री का है या मेडिवल हिस्ट्री का है या इवन साइंस का है या इवन मैं कह रहा हूँ पॉलिटी का है। बेसिक जो क्वेश्चंस है ना, हमें फोकस किस चीज पे करना है? एक तो आपका रिवीजन पे फोकस करना है, जितना करते चलो पक्का करते चलो। दूसरा, ब्लंडर नहीं करना है। ब्लंडर कब होता है? या तो आपने भाई एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली हो या ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ये ब्लंडर तभी होते हैं, या बिल्कुल नॉलेज ही ना हो तो ब्लंडर तभी होते हैं। तो ये चीज याद रखना। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जीएस पेपर 1 की तो तैयारी हो गई, आपकी प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 की तैयारी हो गई। अब बच्चे फंसेंगे कहाँ? सी सेट में। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50% से ज्यादा जो बच्चे होंगे ना वो सी सेट को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया है, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं कि 33% है इजीली हम ले लेंगे मैथ और रीजनिंग करके, और 5 से 10 क्वेश्चन जो कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं हम उसमें से ले लें, और जिस भरम में हो वो भाई आपका एचसीएस तोड़ देगा जब आप सी सेट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है सी सेट को कैसे क्वालिफाई करना है। 3 से 4 वीडियो कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, ब्रह्मास्त्र वीडियो कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा और कंसेप्ट की क्लियरिटी कराऊंगा। 3 से 4 वीडियो रहेंगी, फुल लेंथ वीडियो रहेंगी, बस वो 2 से 3 बार देख जाना, आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो सी सेट की इतनी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है? रैंक लेके आना, ना कि बस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। तो लूसेंट से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 दिन का गैप है प्रीलिम्स और मेंस में, और मेंस का सारा सिलेबस भी नहीं हो सकता। हाँ, उनके लिए विन विन सिचुएशन है जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एथिक्स तैयार है भाई। अब आप अपना सोच लेना आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। हरियाणा जीके को एक बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स में भी काम दे, आपके मेंस में भी काम। सी सेट के आपको डरने की जरूरत है नहीं, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ में देख लेंगे। तो 75 डेज रह गए हैं आपके कुल मिला के, तो 75 डे हार्ड चैलेंज लो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। हाँ, किसी का कोई डाउट है, फॉर्म भरने से रिलेटेड डाउट है या कोई और डाउट है, तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना देंगे। स्ट्रेटेजी वीडियो आपको जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए बेसिक बुक से। सिलेबस, पीवाईक्यूज और बुक्स ये आपको पता चल गया है, और तैयारी अब आपको करनी है। किसी भी तरह का कोई डाउट है यू कैन आस्क। तो जम के तैयारी करो। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।